हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फंक्शन के आगे हम पढ़ रहे थे, उसके आगे नेक्स्ट पढ़ना था हमने पैरामीटर पासिंग टेक्निक पढ़नी थी फंक्शंस की। तो ये बेसिकली हमारी होती हैं दो तरह की, एक होती है कॉल बाई वैल्यू, दूसरी थी कॉल बाई रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे हमें पता है हम जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर कुछ यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ इंट, ठीक है, ये हमारा क्या मेन फंक्शन है। इसके अंदर मान लो कि मैं इसी फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ एक्स और वाई करके। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ होंगी इनको हम क्या बोलेंगे, ये होती है हमारे, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये हमारे होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। इनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और जो फंक्शन से जो ये कॉपी होकर यहाँ पे जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स, इनको ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस का क्या मतलब है। तो जब भी हम कॉल बाई वैल्यू का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मैं मान लो किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, जैसे 2 और 3 पास कर रहा हूँ, ये क्या करेंगे, ये क्या होगा, इन ये दोनों वैल्यू एक्चुअल में, या फिर इन मतलब जो भी लोकेशन के अंदर ये वैल्यूज़ आए यही कॉपी होके कहाँ जाएंगी, जो हमारे ऊपर फंक्शन हमने डिफाइन किया होगा। ठीक है, ऊपर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया होगा तो यही वैल्यू क्या होंगी, इसकी कॉपी जाएगी एक तरह की। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या होंगी, किसी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में सेव होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जो ये मेरा फंक्शन है 2 और 3, तो ये किसी लोकेशन 2000 और 2002 में पड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 पड़ा है। और जब ये मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये नई मेमोरी एलोकेट होगी इन दोनों के लिए, एक्स और वाई के लिए। तो इनको मान लो 4000 और 4002। तो ठीक है, तो ये इन दोनों की जो कॉपी होगी वो यहाँ पे पास होके यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो कॉल बाय वैल्यू में हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारे एक्चुअल पैरामीटर की, क्योंकि ये क्या है, ये फंक्शन इसमें क्या है अभी, ये हमारे यहाँ एक्चुअल पैरामीटर, कि एक्चुअल पैरामीटर की जो यूज़र एक्चुअल में पास करता है। और फॉर्मल पैरामीटर वो होते हैं कि जो हमने पहले से ऊपर फंक्शन डिफाइन किया होता है उसमें वो वैल्यू कॉपी होके जाती है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो हम कॉल बाय वैल्यू में बोल सकते हैं कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर होंगे वो क्या करते हैं, कॉपी, उनकी कॉपी कहाँ जाती है, हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, और इन दोनों की जो मेमोरी एलोकेट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस हाँ, मतलब अगर मैं क्या करूँ, फॉर्मल फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंज करूँ, जैसे मतलब 2 से 3 कर दूँ, इसको 3 से इसको 5 कर दूँ, तो इसका इफेक्ट है वो इस पर नहीं पड़ेगा। जो एक्चुअल में पैरामीटर है ना उनके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट है और इसकी मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया जैसे हमारा, एक सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट आ गया जैसे हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं कॉल बाय वैल्यू में क्या है, अ कॉपी ऑफ ए वैल्यू इज पास्ड इनटू अ फंक्शन। ठीक है, एक कॉपी पास होती है जो मैंने बता दिया। सेकंड है कि चेंजेस मेड इनसाइड अ फंक्शन। ठीक है, जो भी हम चेंज करेंगे किसी फंक्शन के अंदर, जो भी हमने चेंज मतलब चेंज प्रोड्यूस मतलब करेंगे कोई फंक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मैं उसमें कोई अपडेट करता हूँ तो जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं उनकी वैल्यूज़ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो लिखे है द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाई चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, कि मैं फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यूज़ को चेंज करूँगा तो जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और थर्ड आ गया इसमें कि एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स आर क्रिएटेड एट अ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। जो मैंने बता दिया कि इन दोनों की जो मेमोरी एलोकेट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट एलोकेट होगी। अब हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में एग्जांपल ले लेते हैं फंक। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ फंक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ का क्या करता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे पास करना है वो मैं यहाँ पे पास करूँगा, रेफरेंस पास करूँगा। क्या रेफरेंस का मतलब है कि एड्रेस पास करूँगा इन दोनों का। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एंड एक्स और एंड वाई, तो ये क्या होंगे, इनके अंदर क्या होगा, एक्स और वाई एक मेमोरी होगी। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक्स और वाई एक मेमोरी होगी, इनके अंदर कोई डाटा पड़ा होगा, 2 और 3 पड़ा होगा। तो कॉल बाय वैल्यू में हम क्या कर रहे थे, सीधा डायरेक्टली डाटा पास कर दे रहे थे। पर कॉल बाय रेफरेंस में क्या करेंगे, हम जो डाटा किस लोकेशन में पड़ा है उस लोकेशन का एड्रेस पास करेंगे। तो जो ये एड्रेस होगा वो कहाँ पे पास हो जाएगा, इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये कि हमारा एक्चुअल जो पैरामीटर है वही कॉपी होके मतलब कहाँ चला जाएगा, जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर के अंदर चला जाएगा।
ठीक है, ये क्या हमारे फॉर्मल पैरामीटर। तो ये एंड एक्स और एंड वाई की जो भी वैल्यू होगी, एड्रेस होगा, वो कहाँ होगा, जो ऊपर फंक्शन हमने डिफाइन किया होगा उसमें कॉपी होके वहाँ पे चला जाएगा। तो इसका हम देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अब इसमें एक चीज़ आती है कि जब हम किसी वैल्यू का एड्रेस ही पास कर देते हैं, तो जो भी फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर में जो भी एड्रेस है, जैसे एक्स और वाई हमने एड्रेस ही पास कर दिया था ना उन दोनों का, 2 और 3 का। अब मैं फॉर्मल पैरामीटर के अंदर भी एक्स और वाई की वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि वही एड्रेस पे होगा। तो मैं एक्स और वाई की में कुछ भी चेंज करूँगा तो वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा हमारे कौन से जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर होंगे। कि फॉर्मल पैरामीटर जैसे मान लो 2 का मैं 5 कर देता हूँ, 3 का 2 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, उसी एग्जैक्ट मेमोरी पे हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। इनकी इन दोनों की मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। वो क्या कर रहा है, बस उसी मेमोरी एलोकेट, मतलब जो भी मेमोरी एलोकेट की है, एक ही मेमोरी है, बस उसका क्या रेफरेंस अलग अलग है। तो उसमें क्या होगा कि उसी मतलब मेमोरी को वो क्या करेगा, अपडेट करता रहेगा। इसको हम नीचे देखेंगे इमेज के साथ कैसे कैसे कर रहा है ये। तो दूसरा स्टेप आ गया इसमें कि ये जो भी हम इसमें चेंज करते हैं फंक्शन में, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे मतलब मैंने बताया कि हम मेमोरी ही पास कर देना कि किस मेमोरी में वो डाटा पड़ा है। अगर हम उसी मेमोरी में छेड़छाड़ करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर कुछ भी लिखा होगा या कुछ भी पड़ा होगा तो उसको भी चेंज कर देगा। तो उसमें क्या होता है कि द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाई द फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो उसमें ये लिखा है कि जो भी हमारे अगर वो मतलब फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो भी एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यूज़ होंगी वो चेंज नहीं होंगी, जो हमारी फॉर्मल पैरामीटर की हेल्प से हो जाएंगी। ठीक है, अब थर्ड आ गया इसमें, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट आर क्रिएटेड एट अ सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा था कि कॉल बाई रेफरेंस में जो हमारी मेमोरी एलोकेशन है वो सेम, मतलब सेम ही मेमोरी लेती है कि डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कॉल बाई वैल्यू में क्या होता था कि एक के लिए हमें क्या कहता है, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होती थी। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉपी होकर यहाँ पे चली जाती थी। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि जो ये यहाँ का इनका जो एड्रेस होगा, ठीक है, इन दोनों लोकेशन का एड्रेस होगा, वही जो हमारे मेन फंक्शन के अंदर कोई फंक होगा उसके अंदर भी होगा, और जो मैंने कहीं बाहर डिफाइन किया होगा उसमें भी यही। ठीक है, मतलब इन दोनों का एड्रेस इन दोनों फंक्शन में पड़ा होगा। जैसे हम इनका देख लेते हैं नीचे। सबसे पहले आ गया हमारा कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन बना है ग्रीक फंक नाम का। अब ये क्या है हमारा, एक तरह का, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल। ठीक है, सॉरी, ये हमारा एक्चुअल, ये हमारा मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ, और ये क्या हमारा फॉर्मल। अब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्रीक फंक है, यहाँ पे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है, मतलब दो वैल्यू बेसिकली पास की गई हैं। तो यहाँ पे इनिशियली मान लो कि वैल 1 मतलब एक मेमोरी लोकेशन के अंदर 10 पड़ा है, दूसरे के अंदर कितना 12 पड़ा है। तो 10 और 12 यहाँ पे पड़ा है, 10 और 12 यहाँ पे पड़ा है। अब कॉल बाय वैल्यू में मैंने बता दिया था कि जो भी वैल्यू इसके अंदर पड़ी होती है वो क्या होती है, कॉपी होके कहाँ चली जाती है, जो हमारा, जहाँ पे हमारे फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो जो भी हम ये देखो, ये 10 और 12 कहाँ कॉपी होके चले गए, num1 और num2 में। ठीक है, तो num1 और num2 में कितनी वैल्यूज़ आ गई हमारी, 10 और 12। ठीक है, इसको इसको इस तरह से समझ लो, जैसे आपके पास पहले था वैल 1, ठीक है, वी से कर देता हूँ इसको नोट, V1 V2। तो इसमें वैल्यू कितनी थी हमारी, 10 और 12। अब यही वाली कॉपी होके जा रही हैं, तो कॉपी होके कहाँ जा रही हैं, ये N1 num1 और num2 के अंदर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे इस तरह जा रही है। तो ये दोनों के जो मेमोरी है वो डिफरेंट डिफरेंट एलोकेट की गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं, कि हमने क्या किया, वैल्यूज़ की हेल्प से क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है। तो जब ये वैल्यूज़ होंगी, फिर इन वैल्यूज़ के अंदर ये लिखा है एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। और क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये बेसिकली एक फंक्शन है, इसको कुछ भी कर लो, इसके अंदर कुछ भी डिफाइन किया होगा। ठीक है, तो वो मतलब होगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कि हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पास किया और फंक्शन से जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने थे वो कर दिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर होगा इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस फंक्शन का मतलब ये फ़ायदा है। दूसरा क्या हमारा कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में मैंने पहले बता दिया कि हम क्या करते हैं फंक्शन में, कि जहाँ पे वो हमारा मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या है, एन नाम की लोकेशन है, उसके अंदर कितनी वाली पड़ी है, 10 पड़ी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन कॉलिंग की है। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग का मतलब है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसके अंदर ये कौन सा पैरामीटर है अभी यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा पैरामीटर है हमारा यहाँ पे, ये एक्चुअल पैरामीटर है। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर है ये। तो एक्चुअल पैरामीटर के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, बेसिकली जो भी इसका एड्रेस है। तो एड्रेस हमें पता है, एड्रेस ऑपरेटर कौन होता है हमारा, एंड। तो एंड क्या कि जो भी एड्रेस है, ठीक है, एन एड्रेस है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने
कि जो n है, जैसे यहाँ पे कितना पड़ा है, एक लोकेशन है, जैसे लोकेशन का मतलब एक्चुअल में एड्रेस है, हैश करके 2008 एड्रेस है उसका, उसके अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है, n में 10 वैल्यू पड़ी है। अब जैसे मैं फंक्शन मतलब के अंदर ये एड्रेस पास कर देता हूँ, ये एड्रेस कहाँ जा रहा है, इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये 2008 जो भी है ना 2008, ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन के साथ कहाँ जा रहा है, 2008 यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे जा रहा है। तो जो भी मतलब जहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है वहाँ पे ऐड के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये स्टार क्या है, ये पॉइंटर है, पॉइंटर क्या करता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है, ये हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली इतना समझ लो कि इस जगह इस पॉइंट पे क्या हुआ कि जो ये ऐड है, इसने क्या किया है, इस लोकेशन को अपने अंदर इसने रेफरेंस कर दिया इसको, कि जो भी ये ऐड है इसका क्या मतलब है कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, बेसिकली इसको लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या ये पड़ा है, इसके अंदर डाटा ये पड़ा है हैश 2008। तो जैसे हमें पता है ऐड इक्वल टू 20। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो भी ऐड रेफरेंस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड के अंदर कितना पड़ा है 2008, मैंने पहले बता दिया। तो इसने क्या बोला कि जो भी इसके अंदर वैल्यू पड़ी है इसको अपडेट करके कितना कर दो, 20 कर दो। ठीक है, तो ऐड के अंदर कितनी पहले कितनी वैल्यू थी, 10 की, मतलब 10 के अंदर कितनी, मतलब एन के अंदर कितनी वैल्यू थी, 10 पड़ी थी। उसको जैसे हमने इसको एड्रेस के साथ अपडेट किया इसको, ठीक है, तो उसने क्या किया, जो उसके मतलब मेमोरी तो एक ही थी, ठीक है, अगर मैंने उसी में अपडेट कर दिया तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को अपडेट कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है। ठीक है, इसमें तो फिर मतलब इनका कंसेप्ट ही पूछा जाएगा, इसकी कोडिंग वगैरह तो पूछी नहीं जाएगी, तो बस इसका ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना। इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा मतलब रेफरेंसिंग टेक्निक है जो सिंगली मतलब मेमोरी पे वर्क करती है, तो वो होती है हमारी कॉल बाय रेफरेंस। और डिफरेंट डिफरेंट या फिर पूछा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पे वर्क करती है, वो होती है हमारी कॉल बाय वैल्यू। और ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मतलब रेफरेंसिंग टेक्निक है जिसमें हम अगर फॉर्मल पैरामीटर में कुछ अपडेट करते हैं तो वो हमारे जो एक्चुअल एलोकेटेड मेमोरी होती है उसमें अपडेट करती है, तो वो कौन सी होती है, हमारी कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, रिकर्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, अपने आप को रिपीटली कॉल करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन, और फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, और फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। ठीक है, तो रिकर्शन बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें सिर्फ जैसे हम लूप वगैरह यूज़ करते हैं ना, आइट्रेशन ना यूज़ करके हमें क्या करना पड़ता है, किसी फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल करना पड़ता है, तो उस जगह पे हम यूज़ करते हैं रिकर्शन। तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कई बार ये पूछा था कि सब टास्क के लिए हमें कौन सा मतलब फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है सब टास्क के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा रिकर्शन फंक्शन। ठीक है, सब टास्क का मतलब मान लो कि जैसे मैं एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, इस टास्क के अंदर एक और टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, इस टास्क के अंदर एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, तो जो भी इस तरह का वे चल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये टास्क क्या है, इसके लिए टास्क वन के लिए टास्क टू क्या है, एक सब टास्क है। ठीक है, इस तरह के जो भी मतलब फंक्शन चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। तो रिकर्शन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं सॉर्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं, सर्चिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ट्रावर्सल में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इतने ये प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे अप्लाई कर किया जाता है। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रिकर्शन के कुछ एग्जांपल क्या क्या हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल आता है हमारा टावर ऑफ हैनोई करके। ठीक है, एक आता है फैबोनेकी सीरीज़, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टोरियल फाइंडिंग करने के लिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं किसके, रिकर्शन के। ठीक है, हम एक कोड देख लेते हैं एक आता। जैसे यहाँ पे कोडिंग में आ गया, जैसे हैश इंक्लूड। ठीक है, ये तो हमें पता है, हेडर फाइल ऐड की है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फंक्शन को, ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन को क्या किया, डिक्लेयर किया है। ठीक है, फंक्शन इस स्टेप को क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा ये मेन फंक्शन आ गया जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन एक्चुअल में स्टार्ट होती है। इसके अंदर क्या किया, दो लोकेशन लिए एन और एफ करके। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आपको क्या करना है, यूज़र से पूछा है कि एंटर हुज फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हमें मैथ्स में पढ़ा है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मतलब एन फैक्टोरियल क्या होगा, इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो एक्सपैंड होता रहता है, कब तक एक्सपैंड होता है, जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए। और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, हमारी वन होती है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं मैथ्स में।
उसकी वजह से यहाँ पे यूज़र से मतलब कुछ वैल्यू पूछ लिया, जैसे यूज़र ने बोल दिया कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो वो 5 कहाँ जाएगा, एन लोकेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एन लोकेशन के अंदर कितनी वैल्यू चली जाएगी, 5 चली जाएगी। अब क्या क्या यहाँ पे एफ़ के अंदर क्या होगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो एफ़ के अंदर हमने क्या करना है, एक लोकेशन है, इसके अंदर इस लोकेशन के अंदर क्या आएगा, जो भी फैक्टोरियल का रिजल्ट आएगा, मतलब इस 5 का कुछ भी फैक्टोरियल निकलेगा, 5 फैक्टोरियल का कुछ भी रिजल्ट निकलेगा, वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, हम एफ़ के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो एफ़ के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, फैक्ट ऑफ एन। ठीक है, फैक्ट ऑफ एन का क्या मतलब है कि ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि जब यूज़र डिफाइन फंक्शन होता है तो उसमें 3 स्टेप चलते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद उसको हम मतलब कॉलिंग के लिए, मेन फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, उसको डिफाइन करना, और थर्ड में हम क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं। तो कॉलिंग जैसे हम कॉल करते हैं, तो जैसे फंक्शन अभी यहाँ पे कॉल हुआ तो ये देखेगा कि एक्चुअल में ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो ये कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कॉल बाई वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कॉल बाई वैल्यू का, इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी एन के अंदर वैल्यू, एन के अंदर कितनी वैल्यू, 5 वैल्यू पड़ी है, तो अब ये 5 वैल्यू कहाँ कॉपी होकर जा रही है, अब ये 5 वैल्यू जा रही है किसी नई लोकेशन के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो ये लोकेशन थी 2000, तो ये हमारी लोकेशन है 3000। ठीक है, इसके अंदर कॉपी होकर जा रही है 5 लोकेशन, मतलब 5 नंबर इसके अंदर कॉपी हो गया। अब यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं कोडिंग स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे देखो, जो भी वैल्यू यहाँ पे कॉपी होकर आई, क्या वैल्यू थी हमारी, 5 थी। ठीक है, 5 कॉपी होकर आई हमारी 3000 लोकेशन के ऊपर, मान लो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ एन इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एन की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 तो नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5 इक्वल टू 0 चेक करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये कंडीशन क्या है, ट्रू मतलब फॉल्स है, सॉरी। तो हमने पढ़ा कि अगर इफ़ के अंदर कुछ भी मतलब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या करता है, इस ब्लॉक को स्किप कर देता है, इफ़ का ब्लॉक क्या होगा, स्किप हो जाएगा। उसके बाद फर्दर एक और एल्सिफ लगा है। एल्सिफ का मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके नीचे वाली कंडीशन चेक करेगी। इसका मतलब है कि 5 इक्वल टू 1, ऑब्वियसली ये कंडीशन भी ट्रू है, ये तो सॉरी फॉल्स है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन को भी, जो भी इसके अंदर ब्लॉक लिखा है, इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर एल्स में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या है, एल्स पार्ट में क्या लिखा गया है, बेसिकली रिटर्न एन इनटू फैक्ट। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, अब यहाँ पे एक स्टेप चलेगा, एन की वैल्यू कितनी हमारी 5 मल्टीप्लाई बाई, वही हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, एन फैक्टोरियल कितना होता है, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से हमने क्या किया, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको फिर से फर्दर कॉल कर दिया। ठीक है, फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है, 5 - 1, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 5 स्टार फैक्ट ऑफ, अब यहाँ पे 5 माइनस कितना हो गया, 4। अब ये देखो, ये फैक्ट ऑफ 4 क्या है, फिर से क्या किया, इस फंक्शन ने अपने आप को फिर से रिपीट दोबारा से कॉल कर लिया। इस स्टेप पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ये वैल्यू पास हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू पास होगी। अब इसमें कितना चला जाएगा, 4। ठीक है, 4 चला गया, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, ना तो ये 0 के बराबर है, ना तो 1 के बराबर है, तो ये क्या करेगा, फिर से फैक्ट। अब फिर से कितना चला यहाँ पे, 4 - 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो ऐसे करके मल्टी जब तक चलता रहेगा, जब तक क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू थी हमारी 4। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे क्या आएगा, फैक्ट ऑफ 2। ठीक है, ऐसे चलेगा, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीपल टाइम ये चलता रहेगा, इसकी वैल्यू अपडेट होती रहेगी, मल्टीप्लाई चलता रहेगा, वैल्यू इसकी अपडेट होती रहेगी। तो फाइनल आएगा फैक्ट ऑफ 1। ठीक है, तो जैसे इसके बाद फैक्टोरियल ऑफ 1 आ जाएगा, तो ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर जो ये कंडीशन है, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, 1 इक्वल टू 1, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, क्या 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब ये देखो एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगी, सबसे पहले क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा हमारा, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो क्या, अब ये 2 वैल्यू कहाँ पे, किसको जाएगी, ऊपर इस फंक्शन को, क्योंकि ये इस फंक्शन का सब पार्ट था। ठीक है, इसका छोटा पार्ट था। जैसे मान लो कि ये फर्स्ट स्टेप था, ये क्या बोलते, ये आपका सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था, और ये फोर्थ स्टेप था। ठीक है, ये सारी वैल्यू अगर ये मतलब इसको जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको ऊपर वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए इसके सारे नीचे की वैल्यूज़ चाहिए बेसिकली। तो
फैक्ट टू को अपनी वैल्यू जब प्रोड्यूस तभी करेगा जब ये कंडीशन मतलब एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो इसको फैक्ट टू के अंदर कितनी वैल्यू पास होगी, टू। तो यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, 3 × 2 दैट इज 6। अब ये किसका था, सब पार्ट किसका था, फैक्ट थ्री का सब पार्ट था, ये 3 × फैक्ट ऑफ 2। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसके पास 6 आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 × 6। ठीक है, कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका सब पार्ट था, फैक्ट ऑफ 4 का सब पार्ट था। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 24। अब कितना होगा, 5 × 24। ठीक है, तो अब कितना हो गया ये, 5 के 20, 5 × 10 तो 12। ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या हो गया, जो ये मतलब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी जो ये वाली, ठीक है, इसका जो ये आया, ठीक है, 24 आया था इसका रिजल्ट। तो इन दोनों को हमने जैसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया हमारा, 120। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 5 फैक्टोरियल कितना आएगा हमारा, 120। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब हम नीचे रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनका आउटपुट आया है एग्जैक्टली सेम कि फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे यूज़र ने कितनी वैल्यू 5 एंटर करी है, तो 5 फैक्टोरियल की जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। कि फंक्शन क्या करे, अपने आप को रिपीटली मतलब कॉल कर रहा है, अपने आप को बैक 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 अपने आप को कॉल कर रहा है। जैसे यहाँ पे वो देख लो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट चलिए, रिटर्न 5 में क्या हो, 5 × फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक ये वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया, फिर से फर्दर उस फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे ही वो फंक्शन कॉल हुआ तो उसके अंदर फिर से फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू भी तब तक अभी तक नहीं आई है। तो उसने क्या किया, उसी फंक्शन पे दोबारा से चला गया जो ऊपर कंडीशन लगाई थी। ठीक है, तो जैसे फिर यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 2, इसकी वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता, तो ये फिर से कहाँ चला जाएगा, सब पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, उसका जैसे फैक्टोरियल ऑफ 1 आ गया। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 1 में क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली वो हमें 1 रिटर्न करेगा। तो जैसे उसने 1 रिटर्न किया तो फैक्टोरियल ऑफ 0 कितना हो गया, ऑब्वियसली वो 1 होता है। तो अभी क्या करें, फैक्टोरियल ऑफ 0। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 0 किसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, ये किसको वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन 1 को वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1 दैट इज़ 2। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 2। अब ये किसका सब पार्ट था, फैक्टोरियल ऑफ 2 का था, तो इसका सब पार्ट था। तो इसने ये क्या करी, ये 2 वैल्यू कहाँ पास कर दी, जो मतलब ये फैक्टोरियल ऑफ 2 लिखा है ना, यहाँ पे क्या होगी ये वैल्यू, यहाँ पे इस मतलब फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये वैल्यू है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या है, 3 × 2, तो 3 × 2 कितना होता है, 6। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, 6। अब ये 6 किसकी मतलब 6 किसकी वैल्यू आई, जो फैक्टोरियल ऑफ 3 था। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद 6 आ गई थी। अब यहाँ पे क्या है, 4 × 6। ठीक है, अब 6 × 4 कितना होता है, 24। तो मतलब अब ये किसकी वैल्यू आई, 24, ये आई इस पूरे एक्सप्रेशन की। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सारे इसके सब सब पार्ट चले हुए हैं। ठीक है, सब पार्ट, इसका सब पार्ट, इसका सब पार्ट। तो अब ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो जो फाइनल था हमारा 5 × 24 दैट इज़ 120। ठीक है, तो इस ऐसे करके वो क्या गया, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।